राधे राधे, जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। उप छठ व्रत कथा, नियम, पूजा और उद्यापन की विधि और कथा। उप छठ का व्रत विवाहित स्त्रियां अपनी सुहाग की लंबी आयु के लिए तथा कुंवारी लड़कियां अच्छे पति की कामना से करती हैं। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की छठ तिथि उप छठ का पर्व मनाया जाता है। उप छठ को चंदन षष्ठी या चना छठ और चांद छठ के नाम से भी जाना जाता है। भगवान कृष्ण के बड़े भ्राता बलराम जी का जन्मदिन इसी छठ को हुआ था, तो इस छठ को उप छठ, चंदन छठ के रूप से धूमधाम से मनाया जाता है। शाम ढलने के बाद व्रत रखने वाली महिलाएं और कुंवारी लड़कियां मंदिरों में ठाकुर जी के दर्शन के साथ साथ परिवार के सुख समृद्धि की कामनाएं भी करती हैं। उप छठ का व्रत रखने वाली महिलाएं और कन्याएं सूर्य अस्त से चंद्रोदय तक खड़े रहकर मंदिरों में ठाकुर जी के दर्शन और पूजा अर्चना करती हैं और साथ ही पौराणिक धार्मिक कथाओं का श्रवण भी करती हैं। महिलाएं रात्रि में चंद्रमा निकलने पर चंद्रमा जी को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पालना करती है। सूर्यास्त से लेकर के चंद्रोदय तक व्रती खड़े रहते हैं, इसीलिए इसको उप छठ कहते हैं। उप छठ की पूजन की सामग्री है कुमकुम, चावल, चंदन, सुपारी, पान, कपूर, फल, सिक्का, सफ़ेद फूल, अगरबत्ती और दीपक। यह लेकर के पूजा की जाती है। अब उप छठ की पूजा की विधि क्या है, सुनो। स्त्रियां इस दिन पूरे दिन उपवास रखती हैं। शाम को दोबारा स्नान कर स्वच्छ और नए कपड़े पहनती हैं। कुछ लोग लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजन करते हैं और कुछ अपने इष्ट देव की भी पूजन करते हैं। चंदन घिसकर भगवान को चंदन से तिलक करके चावल अर्पित करते हैं, फिर सिक्का, फूल, फल, सुपारी चढ़ाते हैं, फिर दीपक और अगरबत्ती जलाते हैं, फिर हाथ में चंदन लेते हैं। कुछ लोग चंदन मुँह में भी रखते हैं। इसके बाद उप छठ व्रत और गणेश जी की कहानी सुनते हैं। मंदिर जाकर भजन भी करते हैं। इसके बाद में व्रती जब तक चंद्रमा जी न दिखे तब तक जल भी ग्रहण नहीं करती और ना ही नीचे बैठती है। उप छठ के व्रत का नियम है कि जब तक चांद नहीं दिखेगा तब तक महिलाओं को खड़े रहना पड़ता है। व्रती मंदिरों में ठाकुर जी के दर्शन कर पूजा अर्चना करके परिवार के सुख समृद्धि की कामनाएं करती है और खड़े रहकर पौराणिक कथाओं का श्रवण करते हैं। चंद्रोदय पर चांद को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना की जाती है। चांद को जल में छींटे देकर कुमकुम, चंदन, मौली, अक्षत और भोग अर्पित करते हैं। कलश से जल चढ़ाएं, एक ही जगह खड़े होकर परिक्रमा करें। अर्घ्य देने के बाद व्रत का पालना खोलती है। लोग व्रत खोलते समय अपने मान्यता के अनुसार नमक वाला या बिना नमक वाला खाना खाते हैं। अब उप छठ के व्रत की उद्यापन की विधि। इस व्रत के उद्यापन के लिए पाव वजन के 8 लड्डू बनाए जाते हैं। ये 8 लड्डू एक प्लेट में रखकर व्रत करने वाली 8 स्त्रियों को दिए जाते हैं। साथ में एक नारियल भी दिया जाता है। नारियल पर कुमकुम के छींटे दिए जाते हैं। एक प्लेट में लड्डू और नारियल विनायक को भी दिया जाता है। यह प्लेट घर पर जाकर दे सकते हैं या उनको भोजन के लिए निमंत्रण देकर भोजन करा के भी दे सकते हैं। प्लेट देते समय पहले महिला को तिलक करें, फिर प्लेट में लड्डू और नारियल दें। इस प्रकार उप छठ का उद्यापन करना चाहिए। अब उप छठ का व्रत और पूजा करते समय
बाद में उपछट की कथा सुननी चाहिए। मैं आपको उपछट की कथा सुनाता हूँ, कथा सुनो। किसी गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। साहूकार की पत्नी रजस्वला होने पर भी सभी प्रकार के काम कर लेती थी। कहते हैं कि स्त्रियां रजस्वला होने पर कुछ जगह कार्य नहीं करती है, जैसे रसोई में नहीं जाना, पानी नहीं भरना, खाना नहीं बनाना, पूजा पाठ नहीं करना, भगवान के हाथ नहीं लगाना। इस प्रकार का कार्य स्त्रियां रजस्वला होने पर ऐसा कार्य नहीं करती है। तो इसी प्रकार से साहूकार की पत्नी रजस्वला होने पर भी सभी प्रकार के काम कर लेती थी, जैसे रसोई में जाना, पानी भरना, खाना बनाना, सब जगह हाथ लगा देती थी। उनके एक पुत्र था। पुत्र की शादी के बाद साहूकार और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में साहूकार एक बैल के रूप में और उनकी पत्नी कुतिया बन गई और अपने पुत्र के घर में ही। ये दोनों बैल से वह पुत्र हल जुताया जाता था और कुतिया घर की रखवाली करती थी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद में उस पुत्र के पिताजी का श्राद्ध का दिन आ गया। श्राद्ध के दिन पुत्र ने बहुत ही पकवान बनाए, खीर भी बन रही थी। अचानक कहीं से एक चील, जिसके मुंह में एक मरा हुआ सांप था, उड़ती हुई वहां आई और सांप चील के मुंह से छूटकर खीर में गिर गया। कुतिया ने यह सब देख लिया। उसने सोचा कि इस खीर को खाने वाला कई लोग मर सकते हैं और उसने यह मन में विचार किया कि अब मैं क्या करूं। इस प्रकार से उसने खीर में मुंह अड़ा दिया ताकि उस खीर को लोग ना खाए। और उसको उसके पुत्र की पत्नी ने देखा, उस समय उसने खीर में मुंह दिया था। पुत्र की पत्नी ने कुतिया को खीर में मुंह अड़ाते हुए देखा तो गुस्से में एक मोटे डंडे से उसके पीठ पर मारा। तेज चोट की वजह से कुतिया के पीठ की हड्डी टूट गई। उससे बहुत दर्द हो रहा था और रात को वह बैल से बात कर रही थी। उसने कहा कि तुम्हारे लिए श्राद्ध हुआ, तुमने पेट भर भोजन किया होगा, मुझे तो खाना भी नहीं मिला, मार पड़ी सो अलग। बैल ने कहा मुझे भी भोजन नहीं मिला, दिन भर खेत पर ही काम करता रहा। यह सब बातें बहू ने सुन ली और उसने अपने पति को बताया, सब प्रकार की बातें बताई। फिर उस पुत्र ने सब बातों को विचार करके किसी ज्योतिष पंडित को, अच्छे जानकार पंडित को बुला करके ये पूरा घटनाक्रम उनको बताया। पंडित जी ने अपनी ज्योतिष विद्या से पता करके बताया कि कुतिया उसकी माँ और बैल उसके पिता है। उसको ऐसी योनि मिलने का कारण कि माँ द्वारा रजस्वला होने पर भी सब जगह हाथ लगाना, खाना बनाना, पानी भरना था। उसने बड़ा दुख हुआ और माता पिता के उद्धार का उपाय पूछा। पंडित जी ने कहा कि यदि उसकी कुंवारी कन्या भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी यानी उपछठ का व्रत करे, शाम को नहाकर पूजा करके उसके बाद में बैठे नहीं, चांद निकलने पर अर्घ दें और अर्घ देने पर जो पानी गिरे वह बैल और कुतिया को छुए तो उनका मोक्ष हो जाएगा। जैसा पंडित जी ने बताया था उसी प्रकार उनकी कन्या ने उपछठ का व्रत किया, पूजा की और चांद निकलने तक वह बैठी नहीं, खड़ी रही और चांद निकलने के बाद में चांद को अर्घ दिया और अर्घ का पानी जमीन पर गिरकर बहते हुए बैल और कुतिया पर गिरे, ऐसी व्यवस्था की। पानी उन पर गिरने से दोनों को मोक्ष प्राप्त हुआ और उन्हें इस योनि से छूट करके भगवान विष्णु के लोक में चले गए। उनकी यह योनि से छुटकारा मिल गया। तो हे उपछठ माता, जिस प्रकार से आप उनका उद्धार किया उसी प्रकार से आप सबका उद्धार करना। कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हमारे YouTube के माध्यम से सभी भाई बहनें
माताएं आप सुन रही हो, उनका सभी का आप भला करना, उनका भी उद्धार करना, उनकी मनोकामनाएं पूरी करना, उनके घर में धन भंडार संपदा भरपूर भरे रखना। बोले उपछट माता की जय। जय जय श्री कृष्णा। आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें।